रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराने और वीरान पड़े हवेली में कोई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि वहां किसी आत्मा का वास है जो अपने खोए हुए प्यार की तलाश में है। रमेश, एक नया रिपोर्टर, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। वह गांव में कुछ दिनों से रह रहा था और गांव वालों से इस हवेली के बारे में सुन चुका था। एक रात उसने फैसला किया कि वह खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह रात के करीब 12 बजे हवेली पहुंचा। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला और रमेश अंदर दाखिल हो गया। अंदर घना अंधेरा था और चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाकर आसपास का मुआयना किया। एक पुराने झूमर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। अचानक उसे एक कमरे से हल्की रोशनी की किरण दिखाई दी। उसने हिम्मत करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खोला तो देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला और एक जवान व्यक्ति थे। रमेश को लगा कि शायद यह वही आत्मा है जिसकी बात गांव वाले करते हैं। उसने ध्यान से तस्वीर को देखा। तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका आया। रमेश ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वही महिला खड़ी थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वह धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ी। रमेश के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन वह हिला नहीं। महिला ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रमेश ने कांपते हुए पूछा, कैसी मदद? महिला ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसके प्यार को उसके ही परिवार वालों ने मार दिया था। उसका प्यार अभी भी इस हवेली में कहीं छुपा हुआ है और उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे उसका प्यार वापस नहीं मिल जाता। रमेश ने हिम्मत जुटाई और महिला की मदद करने का वादा किया। वह पूरे घर में घूमता रहा, हर कमरे की तलाशी ली। आखिरकार उसे एक पुरानी अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसे एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया जिसमें एक कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल के पास ही एक पुरानी डायरी भी पड़ी थी। रमेश ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में उस महिला और उसके प्यार की कहानी लिखी हुई थी। यह वही जगह थी जहां उसका प्यार मारा गया था। रमेश ने कंकाल को देखा और उसी समय उसे महसूस हुआ कि महिला की आत्मा अब मुक्त हो रही है। अचानक हवेली के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई और रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब वह जागा तो वह गांव में ही एक बुजुर्ग के घर के बिस्तर पर था। वहां के लोगों ने बताया कि वह हवेली से बेहोश हालत में मिला था, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि रमेश के हाथ में उस महिला की तस्वीर थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। गांव वालों ने बताया कि अब हवेली में किसी भी तरह की भूतियां घटनाएं नहीं होती। रमेश समझ गया था कि उस रात उसने उस आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या वह आत्मा उसे दोबारा मिलेगी या फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गई? सस्पेंस तो अब भी बरकरार था।